ये मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल ये इस वक्त बीजेपी को सबसे ज्यादा खल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए लाजमी है। बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव से पहले अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटाया तो वो इस बात का परिणाम था। और बीजेपी कोई भी काम ऐसे नहीं करती, उनके पास तमाम सर्वेज होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, डाटा होता है। तो तभी उन्होंने इस बात का फैसला लिया होगा कि अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया, मार्च की बात है ये, तो उससे पहले जेजेपी से अलायंस तोड़ना और मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना, ये इस बात के साफ साफ संकेत थे कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और उस बात के केंद्रीय नेतृत्व के पास प्रूफ भी थे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली हो रही हैं या नायब सिंह सैनी के जो प्रचार सामग्री है उनके ऊपर कहीं पे भी, जैसा आप खुद भी बोल रही थी अभी, कहीं पे भी मनोहर लाल जी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये एक बैगेज है आज की डेट में, इसको दिखाने से बीजेपी का नुकसान ही होगा। तो इसीलिए वो एक नया चेहरा दिया था, ओबीसी चेहरा दिया था नायब सिंह सैनी, लेकिन पर्याप्त समय उनको नहीं दिया गया। और कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी रही, आप देखिए बीजेपी इस बार सबसे ज़्यादा कमज़ोर वहाँ है जहाँ पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा मजबूत थी। जिस इलाके से नायब सिंह सैनी आते हैं, जिस इलाके से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, वो जीटी बेल्ट वाला पूरे रीजन में बीजेपी इस बार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ से दोनों मुख्यमंत्री आते हैं, जिन इलाकों से, वहाँ सबसे कमज़ोर आज बीजेपी है। और उन इलाकों में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत करी। और शुरुआत कहाँ से करी? नारायणगढ़ से, जहाँ से पहली बार नायब सिंह सैनी एमएलए रहे थे। ख़त्म कहाँ पे किया? कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे नायब सिंह सैनी सांसद रहे थे। बीच में टच कहाँ किया? लाडवा से अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के जीटी रोड बेल्ट के ऊपर काफ़ी फोकस है। और बीजेपी ने एक 10 साल की पॉलिटिक्स में एक नारा और दिया था, जो था जाट गैर जाट का नारा, जो पोलराइजेशन की बात बीजेपी हमेशा करती रही है, स्टेट वाइज भी और सेंट्रल में भी। उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इस बार काफ़ी गिरावट है। और वो चीज़ अब जनता के बीच में डिफ्यूज़ हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुकी है, तो वो भी अब चल नहीं पा रही है। बेसिकली ये जो चुनाव हो रहा है, ये किसी इशू के ऊपर हो ही नहीं रहा है। ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि बेसिकली सीट वाइज चुनाव हो रहा है और अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से हो रहा है, लोकल इश्यूज है। यहाँ पर बिल्कुल खुला हुआ मामला जो नजर आता है वो ये कि जाट जो है, वैसे भी बहुत ही वोकल होता है जाट समुदाय, वो खुलकर जो है बीजेपी के विरोध में अपनी बात रख रहा है, वो खुलकर जो है कांग्रेस के समर्थन में आ रहा है। लेकिन इससे पहले चाहे 14 हो या 19, बीजेपी की स्ट्रैटेजी तो बहुत क्लियर रही ना। वो 36 बिरादरियां हरियाणा वाली, उसमें 35 हमारे साथ, एक जाट अलग जाएं तो जाएं। लेकिन इस बार क्या वो बीजेपी का फॉर्मूला काम नहीं करेगा? क्योंकि पहले भी यह माना जाता रहा कि जाटों को अलग करके, मतलब जाट और नॉन जाट, यही वाली तो राजनीति बीजेपी कर रही थी हरियाणा के अंदर, और इसने फायदा भी दिया बीजेपी को। आप मनोहर लाल खट्टर के चेहरे के तौर पर देखें, नायब सिंह सैनी के चेहरे के तौर पर, कि वो जो जाटों का एक जो प्रभुत्व था हरियाणा की सियासत में, जो दबदबा था, उसको खत्म किया बीजेपी ने। अनिल आर्य जी, हमारा अभी तक जब भी बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है वो हमेशा गैर जाट, जो 2014 से पहले बीजेपी जुड़ती थी तो एक बड़ा जाट पार्टी होती थी, चाहे देवीलाल जी थे, चाहे बंशीलाल जी थे, चाहे ओम प्रकाश चौटाला थे, और नॉन जाट के तौर पे हमेशा बीजेपी का साथ था। तो जाट प्लस नॉन जाट का कॉम्बिनेशन था। उसी आधार पे जब भी गैर कांग्रेस सरकार बनी तो भाजपा सत्ता में रही। 2014 के बाद उनको लगा कि पूरी तरह से हमारा जो गैर जाट है हमारे साथ आ जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मनोहर खट्टर का जो चेहरा था वो नॉन जाट के चेहरे पे था, 2014 में भी, 2019 में भी। और नायब सैनी भी, ओबीसी को साफ करने की वजह से नायब सैनी को लाया गया। लेकिन एक चीज देखिए, हरियाणा में जो इशू है इस बार वो जाट वर्सेस नॉन जाट का इशू नहीं है, ना उसको भाजपा बना पा रही है, ना कोई और बना पा रहे हैं। जो इशू है वो बिल्कुल डिफरेंट है। भाजपा के जो खिलाफ जो नाराजगी है, कांग्रेस को जो वोट मिल रही है, मेरा मानना है प्रो कांग्रेस की बजाय वो नेगेटिव जो वोट है भाजपा के प्रति, वो कांग्रेस को मिल रही है। दूसरी बात, हरियाणा में जो फैक्टर है, मैं पहले एजीपी में बोल चुका हूँ, तो हरियाणा में एक्स फैक्टर बहुत बड़ा है। जो नाराजगी है वो मनोहर खट्टर की नाराजगी बहुत बड़ी है। इसी नाराजगी को भाप के उनको हटाया था और चेहरा दिख भी नहीं रहा है। और नाराजगी की वजह बहुत बड़ी वजह थी। आप देखिए कि मनोहर जी की सरकार 9 साल 118 दिन रही, लेकिन जो भाजपा का कैडर था, जिसके बूथे भाजपा बनी थी, वो कैडर पूरी तरह से भाजपा से दूर हो गया। सर जी का जो अपने संगठन के लोग थे, उनसे कोई मेल मिलाप इतना निकट का नहीं था जो पहले रहता था। तो आमजन से मिलने टकराते थे और उनके इर्द गिर्द जो कुछ लोग थे उन्हीं के साथ वो गिरे हुए थे। अफसरशाही हावी हो गई थी। ये जो तमाम चीज थी, जो कनेक्ट खत्म हो गया वर्कर और नेतृत्व के बीच में,
पब्लिक और नेशनल के बीच में एक बहुत बड़ी नाराजगी हो रही। इसके साथ रोमाना जी जो पोर्टल थे, जी। चाहे वो फैमिली आईडी का मुद्दा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो, ऐसे जो लोग ये जो इश्यूज थे वो इश्यूज ये मनोहर जी को बड़े महंगे पड़े, तो इस सरकार को महंगे पड़ने वाले हैं। जो और लोकल जो इश्यूज है, आप गुड़गांव देखिए, लोकसभा का चुनाव का मुद्दा दूसरा होना चाहिए था, लेकिन गुड़गांव में चुनाव का मुद्दा क्या बना? कूड़ा, पानी, ये जो इश्यूज है, और विधानसभा चुनाव को इन मुद्दों पर टिके होते हैं। मुझे लगता है ये जो मुद्दे हैं ये निश्चित तौर पे भाजपा को महंगे पड़ने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।